हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जो आपको अंतर्राष्ट्रीय समाचार भारत के परिवेश में पेश करता है और वो समाचार देने का प्रयास करता है जो आपको दूसरे माध्यमों से, दूसरे अखबारों से, टेलीविजन से नहीं मिलते। आज का कार्यक्रम जरा अलग है। इसमें हम आपको बताएंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में अमेरिका कैसे दोहरी पॉलिसी अपनाकर हथियार बेचने का काम अंजाम दे रहा है। हाल ही में पुलवामा आत्मघाती हमले के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों आमने सामने हैं। भारत में आगामी लोकसभा चुनाव के कारण यहां यह बहस है कि पाकिस्तान के बालाकोट में हमारे हमले में कितने आतंकी मारे गए, इस पर सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। जबकि पाकिस्तान के लिए बिगड़ी हुई इकोनॉमी के साथ अमेरिका के साथ संबंधों पर चर्चा है। वहां अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों के भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने पर चर्चा हो रही है। भारत के MiG-21 को पाकिस्तान के जरिए मार गिराए जाने के बाद यह बहस शुरू हो गई थी कि अगर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ F-16 लड़ाकू विमानों को इस्तेमाल किया है तो उसने अमेरिका के साथ समझौते के खिलाफ काम किया है। उस वक्त अमेरिका की तरफ से भी यह कहा गया था कि वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या F-16 का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया है या नहीं। पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया था कि चीन के जरिए डिजाइन किया गया F-17 लड़ाकू विमान भारत के MiG-21 के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। पाकिस्तान के अखबार डॉन के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता रॉबर्ट पैलाडिनो ने भारत के साथ हवाई लड़ाई में F-16 का उपयोग करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ नई दिल्ली की शिकायत पर यह कहते हुए कोई पोजीशन लेने से इनकार कर दिया कि वे द्विपक्षीय यानी बायलैटरल समझौतों पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करता है। यानी बात सिर्फ उतनी नहीं है जितनी बताई जा रही है। मंगलवार को एक पत्रकार सम्मेलन में बात करते हुए पैलाडिनो ने कहा कि अमेरिका ऐसे बिंदुओं के बारे में अन्य देशों के साथ हुए संचार पर सार्वजनिक चर्चा से भी बचता है। बुधवार को न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार मारिया अबी हबीब ने ट्वीट करते हुए कहा था कि भले ही पाकिस्तान ने अमेरिका निर्मित लड़ाकू जेट विमानों का भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया हो, भारत की जिद के बरखिलाफ पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अपने F-16 बिक्री समझौते का उल्लंघन नहीं किया होगा। पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने कहा था कि उसने 2 भारतीय विमानों को मार गिराया था जब वे पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों का पीछा करने की कोशिश कर रहे थे। भारत ने अमेरिका से शिकायत की थी कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ F-16 लड़ाकू विमानों को अमेरिका के साथ समझौते का उल्लंघन करते हुए इस्तेमाल किया है। डॉन ने आज ही 8 मार्च को वाशिंगटन से एक और दिलचस्प रिपोर्ट भेजी है। उसने 2008 में पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत एनी पैटरसन के एक लेटर के हवाले से बताया है कि अमेरिका ने इस्लामाबाद को F-16 लड़ाकू विमान देते हुए न केवल भारत के साथ भविष्य के टकराव में पाकिस्तान को इस लड़ाकू विमान को रुकावट पैदा करने वाले यानी डिटरेंट के तौर पर स्वीकार किया था। उन्होंने ये कहा था कि F-16 दोनों पड़ोसियों के बीच परमाणु युद्ध को रोक सकता है। अमेरिकी राजदूत एनी पैटरसन ने विदेश विभाग को एक लेटर 24 अप्रैल 2008 को भेजा था। इसको विकीलीक्स ने सार्वजनिक किया था, यानी सरकारी तौर पर यह बाहर नहीं आया था। विकीलीक्स ने यह लेटर पब्लिक किया था। इसी बीच सऊदी अरब के विदेश मंत्री आदिल अल जुबैर थर्सडे को 2 दिन की यात्रा पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री इमरान खान और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के अलावा सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा से भी भेंट की है। अल जुबैर ने भारत के साथ तनाव को हल करने में पाकिस्तान को सऊदी अरब के पूरे समर्थन का आश्वासन दिया है। पिछले महीने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान, भारत और चीन का दौरा किया था। इस्लामाबाद में सऊदी अरब के विदेश मंत्री से भेंट के बाद जारी बयान में कहा गया है कि आदिल अल जुबैर ने पाकिस्तान की शांति बहाली के लिए गहरी प्रशंसा की है और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए पाकिस्तान की भूमिका को स्वीकार किया है। उन्होंने विदेश मंत्री कुरैशी के साथ मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से भारत के साथ समस्याओं को हल करने के लिए पूरे तरह से समर्थन का आश्वासन दिया है। सऊदी मंत्री ने रावलपिंडी में सेना मुख्यालय में सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। वहां की सेना के जनसंपर्क कार्यालय
इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के जरिए जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दोनों के बीच बैठक पारंपरिक हित, क्षेत्रीय सुरक्षा और पाकिस्तान और भारत के बीच मौजूदा स्थिति के मामलों के इर्द गिर्द रही है। डॉन की रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी विदेश मंत्री क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निर्देश पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। सऊदी मंत्री को 1 मार्च को पाकिस्तान का दौरा करना था, लेकिन बाद में यह यात्रा ये कहते हुए लंबित कर दी गई थी कि पाकिस्तान से पहले वे भारत की यात्रा करेंगे, लेकिन कई दिन गुजरने पर भी उनकी भारत यात्रा नहीं हो सकी। इसका कारण तो सरकारें ही जान सकती हैं, लेकिन यहां जैसा चुनाव प्रचार हो रहा है वो भी उनकी यात्रा ना होने की वजह हो सकता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने अभी तक सऊदी विदेश मंत्री की भारत यात्रा के बारे में कोई घोषणा नहीं की है। जैसा कि मैंने अपने एपिसोड 98 में बताया है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद के घटनाक्रम में लगता है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान और कश्मीर के बारे में नीति में तब्दीली यानी परिवर्तन किया है। अब से पहले भारत का कहना था कि पाकिस्तान के साथ जो भी मतभेद हैं वो आपसी यानी द्विपक्षीय वार्ता के जरिए हल हो सकते हैं। भारत का कहना है कि वो किसी भी तीसरे पक्ष द्वारा मध्यस्थता का विरोध करता है यानी उसकी मुखालफत करता है, लेकिन हालिया घटनाओं से इसके खिलाफ इशारे मिल रहे हैं। विदेशी हस्तक्षेप के संकेत इस्लामाबाद से काफी साफ आ रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बुधवार को कहा कि भारत के साथ तनाव कम होता दिख रहा है, जिसके लिए अमेरिका के साथ साथ चीन और सऊदी अरब की कूटनीति को भी श्रेय जाता है, यानी इसका क्रेडिट उन्होंने अमेरिका, चीन और सऊदी अरब को भी दिया है। कुरैशी ने इस्लामाबाद में मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत में कहा, भारत के साथ तनावों में कमी आई है जो एक सकारात्मक यानी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मैं विशेष तौर से अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को धन्यवाद देना चाहता हूं, यह शाह महमूद कुरैशी ने कहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने निजी कूटनीति का उपयोग करके अमेरिका ने बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है, यह भी उन्होंने कहा है। शाह महमूद कुरैशी ने आगे कहा है कि मैं चीन, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, जॉर्डन और यूएई की कूटनीति के माध्यम से स्थिति को ठंडा करने की कोशिश करने के लिए उल्लेख करना चाहता हूं। यानी वो ये कह रहे हैं कि ये सारे देश एक तरह से हालात को कंट्रोल करने के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहे थे ताकि ये युद्ध यानी जंग ना हो। उन्होंने अब से पहले कहा था कि इन देशों के विदेश मंत्रियों ने भारत और पाकिस्तान से संपर्क किया था ताकि हालात को काबू में रखा जा सके। भारत सरकार अभी तक विदेशी सरकारों के प्रयासों का कोई जिक्र नहीं कर रही है। अभी तो ऐसा लगता है कि सरकार में सभी जिम्मेदार पदों पर रहने वाले नेता लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं और विपक्षी दलों के बालाकोट पर आतंकियों पर किए गए हमले में मरने वालों की संख्या पर अभी तक स्थिति को शांत नहीं कर सके हैं। अब आगे देखना होगा कि जिन देशों ने भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति संभालने का काम किया है वो अब किस शक्ल में अपनी फीस वसूल करेंगे, यानी उसके बदले वो क्या लेना चाहेंगे, यह बाद में पता चलेगा। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि इनमें से इन देशों को हथियार बेचने का प्रयास कौन कौन से देश करते हैं। विश्व भर में आमतौर पर तीसरी दुनिया में पड़ोसी देशों के एक दूसरे के आमने सामने खड़े करके जनता की भलाई में जो पैसा इस्तेमाल हो सकता है उस पैसे को ये देश दोस्त के रूप में आकर अपने हथियारों का कारोबार करते हैं। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप समझते हैं कि सच्ची पत्रकारिता का दूर तक असर हो तो हमारे कार्यक्रम को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। भारत के बारे में विदेशी सरकार कैसे दोहरी पॉलिसी पर चल रही है इस बारे में जनता को जागरूक करना जरूरी है। अगर आपको अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल ने आपने अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो वीडियो के नीचे लाल रंग से लिखे सब्सक्राइब को क्लिक करें और तुरंत बाद नजर आने वाली घंटी के आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको फौरन मिल सके। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।